जो बाइडन ने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा ब्लंडर कर चुका है। फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। काबुल पे पूरी तरह से तालिबान अब चढ़ाई कर चुका है। काबुल रह चुका है। अशरफ गनी का क्या होगा भगवान जाने। पूरा दौर चल गया है। लाखों आदमी का जान अब खतरे में आ चुका है। पूरी तरह से तालिबान अब अफगानिस्तान पे राज करने के लिए तैयार हो चुका है। पूरे अफगानिस्तान अब तालिबान के हाथ में है। तालिबान वालों ने साबित कर दिया है कि आतंकवादी अगर अपने पे आ जाए तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी हमारा महाशक्ति क्यों ना आ जाए। तालिबान के इस रणनीति से दुनिया के तमाम देश धराशायी हो चुका है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर भारत ही क्यों न हो। सब सोच रहा था कि तालिबान कम से कम 6 महीना 1 साल बाद हो सकता है तो अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा, लेकिन केवल 1.5 से 2 महीना में बहुत कुछ कर दिया, दुनिया को चौंका दिया और फिर से पूरे अफगानिस्तान आज से 20 साल पहले जा चुका है। अफगानिस्तान के लोग का क्या होगा भगवान जाने। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है और यहाँ पे दुनिया अब अमेरिका पे थूथू कर रहा है। अमेरिका को सब गाली दे रहा है, बोल रहा है कि ये देश किसी का नहीं हो सकता है, अमेरिका का डीएनए खराब है। और आज अमेरिका में खुद ही थिंक टैंक बुद्धिजीवी बोल रहा है कि बाइडन ने क्या कर दिया, अब हम पे कौन भरोसा करेगा। वैसे भी हमारा छवि खराब था, दुनिया हम पे हंसता था और हम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अब तो हमारा छवि और ख़राब हो चुका है। अब भविष्य में चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो या फिर इंडिया ही क्यों ना हो या फिर नेटो के तमाम देश हम पे भरोसा कैसे करेगा। आज अमेरिका के जो आम लोग हैं वो बोल रहा है कि बाइडन ने अमेरिका की छवि पूरी तरह से धूल में मिला दिया है, क्योंकि भविष्य में अब बाय द वे भारत या फिर क्वाड में तमाम मेंबर या फिर कोई भी देश सीधा अमेरिका भरोसा नहीं करेगा। सबको पता है कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कितना गिर सकता है। लाखों आदमी को मरते हुए छोड़ दिया अफगानिस्तान में और वहां से भाग गया और आज बिंदास हंस रहा है। बाइडन बोल रहा है कि हम क्या करें, अफगानिस्तान के लोग खुद ही डरपोक निकला, हम क्या करें। दोस्तों, बाइडन के इस ब्लंडर को दुनिया में जब इतिहास में लिखा जाएगा ना तो देखेंगे बाइडन को सबसे कायल और सबसे डरपोक नेता कहा जाएगा। और इसीलिए अमेरिका के आर्मी आज खुद बोल रहा है, अमेरिका का जो आदमी है, अमेरिका का जो आर्मी है वो बोल रहा है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हमने अफगानिस्तान पर जब बोला था तो हम कई सारे बड़े बड़े आतंकवादी को, जो अलकायदा को चला रहा था, बड़े बड़े आतंकवादी को जेल बंद किया था, वहाँ पे बहुत तांडव मचाया था। हमने अपने लोगों का खून बहाया था, हमारे आर्मी भी मारा गया अफगानिस्तान में, तब जाके हमने अलकायदा के ख़त्म किया था और सबको जेल बंद किया था। आज वो सब फिर से छूट चुका है। तमाम आतंकवादी जेल से बाहर आ चुका है, क्योंकि तालिबान वालों ने एक ही काम किया है, जितना भी जेल में आतंकवादी सबको छुड़ा दिया है, सबको बोला है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अब जो करना है करो। इसीलिए अमेरिका के आर्मी खुद बोल रहा है कि हमें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है, हमारा सरकार बेहद ही निकम्मा है, हमें ही मरवाने पे तुला हुआ है। आखिरकार ये ऐसा किया क्यों। अब दोस्तों, अमेरिका को जब हर जगह से घेराबंदी हो रहा है, सब बाइडन को घेर रहा है, बोल रहा है कि बाइडन अब कायरता वाला काम किया है, तो अब इसका नतीजा क्या होगा। पहली बात तो समझिए, तालिबान राज मतलब राक्षस राज अब आ चुका है। अब जो 12 साल की लड़की होगी उसका शादी तालिबानी से होगा, यानी कि एक तालिबान के हाथ में कम से कम 3 से 4 बीवी अब होगा। सरिया कानून लागू होगा और कोई भी लड़की मोबाइल नहीं रखेगा, कोई भी लड़की टीवी सिनेमा सब कुछ बंद। ना तो वहाँ पे कोई अब कलाकार पैदा होगा, ना ही गायक पैदा होगा और सबका ज़िंदगी आज से 1000 साल पहले पहुँच जाएगा। अब सब फिर से नदी में जाके पानी पिएगा, नदी किनारे बसेगा और जंगली की तरह जिएगा। केवल शादी सेक्सी ज़िंदगी उनका अब हो चुका है। अब तालिबान वालों का एक ही कारण है, वो है केवल कट्टर बन जाना और आतंकवाद पूरे साउथ एशिया में फैलाना। यानी कि अब तालिबान वाले दुनिया को अब अशांति के लिए तैयार हो चुका है। अब देखेंगे फिर से अफगानिस्तान में कई सारे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन फलने फूलने वाले हैं और इसी तालिबान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए अब भविष्य में देखेंगे तो कश्मीर में हजारों की मात्रा में आतंकवादी अब एंट्री करने वाले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी ब्लंडर किए हैं, भारत भी ब्लंडर किया है। जब अफगानिस्तान सरकार अशरफ गनी रो रो के बोला था हमें बचा लो, कम से कम एयर सपोर्ट दे दो, तब भी हम लोग का एक ही नीति था, न कूदेंगे न कहीं जाएंगे, हमको क्या मतलब है। दोस्तों, यही हमको बाद में बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि तालिबान किसी का नहीं है। फाइनली तालिबान ने साबित कर दिया है कि वो किसी का नहीं है, क्योंकि जिस जिस लोगों को उन्होंने वादा किया था कि नहीं मारेंगे,
तमाम लोग दोस्तों तालिबान के समर्थन में गया था। जो कल तक अफगान सरकार के समर्थन में था वो आज तालिबान के समर्थन में गया। और बड़ी बात तो यह है फिर भी तालिबान वालों ने उसका सर कलम कर दिया, उसका गर्दन काट दिया, उसे मार दिया। यानी कि किसी को भी खास तौर पे छोड़ा नहीं। पहले बोला कि कुछ नहीं करेंगे और बाद में जब उस शरण में गया सबको मार दिया गया, गोली से भून दिया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार तालिबान कब तक पूरा पावर ले लेगा, कब तक अब कब्जा कर लेगा। देखिए अफगानिस्तान सरकार की ओर से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि हम अब हार चुके हैं, हम बहुत जल्द अपना पावर अब किसी और को सौंपने वाले, यानी कि ओपनली बोल दिया कि तालिबान को हम सौंपने वाले हैं। दूसरी ओर तालिबान ओपनली बोल रहा है कि हम काबुल के नज़दीक चारों ओर घिरे हुए हैं, हम हल्ला नहीं चाहेंगे, हम लड़ाई नहीं चाहेंगे, हम शांतिपूर्वक पावर चाहते हैं। दोस्तों पावर मिलते ही अशरफ गनी क्या होगा वो भगवान जाने। अब यहाँ पे बोलेंगे भाई तुम भी तो बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि तालिबान हार जाएगा, तालिबान को बिल से बाहर निकाल रहा है, अमेरिका भारत का प्लान है। तुम्हारा बात तो असत्य हो गया, फेक हो गया। आखिरकार तुम क्या बोल रहे थे? दोस्तों एक बार जान लीजिए, तालिबान जो जीता है ना वो बिना युद्ध का जीता है। तालिबान का खौफ इतना बढ़ गया ना, खौफ से तालिबान जीता है। आप देखेंगे केवल एक हफ्ता में दोस्तों कम से कम 8 से लेकर 10 राज्य तालिबान ने कब्जा किया है, वो भी बिना गोली चलाए। दरअसल जहाँ जहाँ भी राज है, चाहे कंधार हो या फिर मजार शरीफ हो या फिर कहीं भी दोस्तों हेरात, जहाँ भी देखेंगे राज, हर राज का या तो गवर्नर हो गया या फिर वहाँ का जो बड़ा नेता हो गया, ओपनली डर से, यानी कि उसको मरने का डर इतना था कि डर से तालिबान को बोला कि आप आइए उस राज्य पे कब्जा कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। और दोस्तों 10 से 12 राज्य विदाउट युद्ध का, बिना कोई गोली का हड़प लिया गया, यानी कि वहाँ के सरकार खुद ही तालिबान को सौंप दिया। यानी कि तालिबान के खौफ में सब कुछ हुआ है। दोस्तों मैं शुरू से बोल रहा हूँ तालिबान का खौफ बहुत खतरनाक है। खौफ बनेगा तो लोग डरना शुरू करेगा और जब लोग डरेगा तो वहाँ पे पैनिक हो जाएगा, फिर क्या होगा, तांडव मचेगा। और यही हुआ है। यानी कि अशरफ गनी का 2 से लेकर 3 लाख सेना बिल्कुल ही चुपचाप खड़ा रहा। वो क्या करता, बेचारा उधर युद्ध कर रहा है तो तीसरी ओर उसका ही जो सरकार है, उसका ही जो नेता है वो किसी और को अपना राज सौंप रहा है, प्रोविंस सौंप रहा है। तो वो क्या करता दोस्तों, बिना युद्ध के ही सब कुछ हुआ है। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत युद्ध होता था लेकिन 8 से 10 राज तो बिना युद्ध का ही सौंपा गया, इसीलिए सब कुछ बदल गया है। दूसरी ओर बात करें तो यहाँ पे अमेरिका का धोखेबाजी। अमेरिका ने पहले बोल दिया कि 31 अगस्त से पहले हम सब कुछ निकाल लेंगे और 31 अगस्त के बाद हम अब अफगानिस्तान में नहीं आएंगे। तीसरी दोस्तों, अगर हम लोग थोड़ा बहुत अफगान सरकार को मदद कर देते, थोड़ा बहुत उससे एयर सपोर्ट कर देते तो आज ये हाल नहीं रहता। और बड़ी बात तो यह है अफगानिस्तान में जो हुआ है ना, वहाँ के सेना दोस्तों वो भी खौफ में आ गया, खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा में आ गया। रोज बोल रहा था कि तालिबान अब ये करेगा वो करेगा। दोस्तों इसी खौफ में आ गया। हमारा भारतीय मीडिया दोस्तों खौफ बना दिया। हमारा भारतीय मीडिया को कम से कम अफगान सरकार का साथ देना चाहिए था, लेकिन हम लोग दिन रात तालिबान का तारीफ कर रहे थे कि तालिबान देखो कितना खतरनाक है, ये है वो है। जबकि सच्चाई है दोस्तों, तालिबान ने छुप छुप के वार किया और अफगान फोर्स ओपनली मैदान में जाके लड़ रहा था, लेकिन हम लोग उसका कम बढ़ाए और तालिबान में खूब तारीफ कर रहे थे कि तालिबान अब ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। और इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों का दोस्तों मनोबल टूट गया, ख़त्म हो गया और लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि सब कुछ डर के कारण हुआ है।